यहाँ उपस्थित जितने भी अतिथिगण हैं, प्रिंसिपल, मैनेजिंग कमेटी के हमारे मेंबर्स, अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, आज का दिन हमारे देश के लिए सबसे प्रिय दिन है। मैं जब भी 15 अगस्त के आज के दिन के बारे में सोचती हूँ तो मेरे आंखों में पानी आ जाता है। लाखों लोगों की कुर्बानी, लाखों लोगों ने अपने घरों को छोड़ा, लाखों बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया, लाखों बच्चे अपने माँ बाप से पिछड़ गए। ऐसे दिन, उस 15 अगस्त का दिन जिस दिन हमारे को आज़ादी मिली थी, कितनी सदियों के बाद ये आज़ादी हमें मिली उनके कुर्बानी से। तो ये जो आज का दिन है, ये तो उनकी याद को करने का, उन लोगों को याद करने का है जिन्होंने हमारे लिए ये खुली हवा, आज़ादी की खुली हवा हमें दी है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बहुत सुंदर अभी आपने जो राष्ट्रगान गाया है, उसके लिए भी मैंने आप सबको, सभी सारे स्कूल को, प्रिंसिपल को कहना है, आपका भी धन्यवाद है कि इनको सारे बच्चे गा रहे थे और सारा गा रहे थे और बिना किसी कागज़ के देखे हुए गा रहे थे। तो उसके लिए आप सबको बधाई भी है आज के दिन के लिए की, और ये जो गाना आपने गायन किया इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बधाई देती। बहुत सुंदर, जिस टीम ने ये तैयार कराया है उसके लिए भी। आज जो मैं मन में सोच के आई थी वो यही सोच के आई थी कि आपको मैंने ये जो कविता है इसके बारे में बताना है। 1876 में, 1876 में बंकिम चंद्र महोदय हमारे बहुत ऊंचे उपन्यासकार हुए हैं और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत लड़ाई लड़ी थी। उनका उपन्यास है आनंद मठ, जो मैंने बचपन में पढ़ा था। और अभी मेरा मन हुआ थोड़े दिन पहले कि मैं वो पिक्चर भी आई थी, आनंद मठ पिक्चर भी देखूं, और उस पिक्चर में ये गाना वो बंकिम चंद्र जी ने ही लिखा था। ये गाना उसी उपन्यास में लोगों को जगाने के लिए। उस समय में हमारे लोग सोए हुए थे, और सोए हुए भी कैसे सोए हुए? अपनी स्वार्थों के लिए, अपने निजी कार्यों के लिए, अपने जनहित के लिए तो नहीं, उसके बदले में दूसरों का हित छीनने के लिए। ये भी नींद है एक तरह की, और उसको जगाने के लिए संतों ने भी बहुत उस समय कार्य किए थे आनंद मठ में। और एक और देवी चौधरानी, ये भी बंकिम चंद्र जी की है पुस्तक, वो भी पढ़िए अगर आप पढ़ सके तो। बहुत सुंदर उसमें दिया गया कि स्त्रियों ने किस प्रकार इस आज़ादी की लड़ाई को जंगलों में रह के लड़ा और उसको, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। तो ये जो वंदे मातरम है, ये किसके लिए लिखा गया है? अपनी धरती भूमि के लिए, यहाँ की हमारी धरती भूमि। आप दुनिया में जाओगे, मैं तो सारा विश्व घूम आई हूँ, मुझे ऐसी स्थान कहीं नहीं मिला। और उसका वर्णन इस कविता के सारे जितने भी शब्द हैं वो सारे हमारी धरती माँ के वंदना के लिए ही हैं। कहा है कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। सुजलाम मीठा जल। अमेरिका में, इंग्लैंड में गए, हमारे वहाँ पे कोकोला सस्ती मिलती है, पानी महंगा मिलता है, और हमारे यहाँ इतना मीठा जल हर किसी को प्राप्त है। तो सुजलाम है यहाँ पे, सुजल, उसका यहाँ का पानी जो है इतना मीठा है, और वो पानी जो है हमारे खेतों को भी हरा भरा रखता है। सुफलाम, सुफल, यहाँ पे जितने भी
कार्य हुए, सब तरह की सब्जियां उगती हैं, सब तरह का अनाज उगता है, सब तरह के फल प्राप्त होते हैं हमारे को, सब और मीठे, जितनी मिठास यहाँ पे है, बाहर वाले देश तो इंपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को, और हमारे अपने देश में, मैं हमेशा कहती हूँ कि कहते तो है यहाँ महंगाई है, पर जिस वक्त समय होता है जिस फल का, जिस सब्जी का, जिस अनाज का, उस समय वो इतनी सस्ती हो जाती है कि हर व्यक्ति उसको खरीद सकता है। तो इतना सुंदर हमारा देश, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। तो हिमालय के पर्वत से ठंडी हवाएं जो इस तरफ आती हैं और हमारे तन मन को शीतल करती हैं, उसके लिए इन्होंने लिखा है बंकिम चंद्र जी ने, शस्य श्यामलाम मातरम। भूमि का रंग क्या है? शस्य श्यामलाम, उपजाऊ है और श्याम रंग की है। और शुभ ज्योत्सनाम पुलकित यामिनी, जो सवेरे का सूरज जब निकलता है, कई देशों में 6 महीने सूरज ही नहीं निकलता, 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का सूरज होता है, जापान में, स्वीडन में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। तो हमारे यहाँ तो सारा वर्ष हमारे को सूरज प्राप्त होता है, उसकी गर्मी भी प्राप्त होती है और उसकी ठंडक भी प्राप्त होती है। शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनी। और रातें हमारी कितनी ठंडी होती हैं, जब बचपन याद है हम छत पे लेटते थे तो मन प्रसन्न रहता था, इतनी अच्छी नींद आती थी, इतनी सुंदर रात होती थी जब हम उस रात में तारे गिनते थे और तारे गिनते हुए सो जाते थे। तो पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभित, सब तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं जब फूलों का समय होता है, तो फूलों से सुशोभित है हमारे। और द्रुमदल शोभिनी, कमल के फूल तालाबों में उगते हैं यहाँ पे।